अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई और मुझे सांस चढ़ गया। ठीक है, ये हमारे हालात हैं। अभी हम जिम करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। ठीक है, और बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई और साथ ही जो है वो सांस फूल गया। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं जी। मेरे पास एक आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो न्यूज़ है। वो ये है कि मेरे ड्रेसेस जो है ना वो टेलर से स्टिच होकर आ गई हैं बहुत ही ख़वारी के बाद। और आज जो है मैं अपने सारे ड्रेसेस की डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जनाब इफ्तारी बनाई और इफ्तारी में आज 3 तरह के जो है वो सैंडविचेस तैयार किए। पिज़्ज़ा सैंडविच जिसमें चिकन सैंडविच था, सॉसेज सैंडविच तैयार किया हमने, वेजिटेबल सैंडविच तैयार किया। उसके अलावा जी हमने बनाए आलू के पकोड़े बनाए और बैंगन के पकोड़े बनाए और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ही मज़ेदार का लग रहा। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी सर चीज़ बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद मीठे में आज हमने फ्रूट चाट नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो कस्टर्ड ट्रैफल बनाते हैं। ठीक है, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। इस तरह से केक की सबसे पहले लेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो कस्टर्ड बनाते हैं। वनीला कस्टर्ड जिसमें यूज़ होता है, और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी जो है वो आपने नॉर्मल रखनी होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी होती। देन आपने जो लेयर बनाई होती है उसके ऊपर आप जो है वो कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है वो आपने डालना होता है। तो केले आजकल अवेलेबल है, हमने वो ऐड किए। इसके बाद ये सेकंड लेयर भी हमने इसी तरह से रेडी करनी है। केक ऐड करना है, कस्टर्ड ऐड करना है, ऊपर से थोड़ी सी हम टॉपिंग ऐड करेंगे जो भी आपको पसंद है, जैसे भी आपको पसंद है। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार जो है वो कस्टर्ड ट्रैफल रेडी हो जाएगा। तो जनाब पार्सल हमारा आ गया है। ये देखें जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको ओपन करने में और मैंने सोचा कि मैं साथ साथ इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि टेलर ने जितना मुझे खपाया था ना मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कपड़े जो है ना मुझे स्टिच करके टाइम से दे देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे टाइम से स्टिच करके दे दिए थे। अब मैं आपको बारी बारी जो है वो अपने सारे ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने सफायर से लिया था। बहुत प्यारी लॉन है इसकी, सिंपल मैंने बनवाया है। पाइपिंग जो है मैंने कहा था इसी कपड़े को आपने फ़ोल्ड करना है, इसी कपड़े की आपने पाइपिंग वगैरह यूज़ करनी है। बाजुओं पे बहुत क्यूट सी लेस लगाई है। ठीक है, ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल रखा है, 11 इंच का स्ट्रेट ट्राउज़र, जो स्ट्रेट पैंट्स नहीं होती वैसा बनाया हुआ। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जी ये येलो वाला ड्रेस आ जाता है, इसका गला कुछ इस तरह से बना हुआ है, बहुत प्यारी। इसके ऊपर भी क्यूट सी लेस लगी हुई थी जो इसकी नेक लाइन को इन्हेंस कर रही थी। उसके बाद ये देखिए उसने कितनी प्यारी जो है वो ये पट्टी लगाई है, और ये इसने कपड़े से ही निकाल के जो है वो इसकी पट्टी लगाई है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेसेस मैंने इसको नहीं दी थी। ये वाली इसकी बॉर्डर के ऊपर लेस लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आजकल चल रही। ऊपर उसने बॉर्डर पैच किया, नीचे उसने लेस लगा दी, तो इससे ही जो ओवरऑल शर्ट की लुक जो है वो निकल कर आ गई है। उसके बाद ये ब्लैक वाला ड्रेस है, सिंपल सी इसकी नेकलाइन बनाई हुई है। फ्रंट पे इसने देखें कितनी प्यारी सी इसी कपड़े से निकाल के पाइपिंग की है, और साइड पे इसने जो है ये वाली लेस को एडजस्ट कर दी है। ठीक है, कुर्ता स्लीव्स हैं, इसके बीच में इसने जो है कट डाल के ये सीढ़ी लेस लगा दी, जिसको हम जॉइंट लेस भी कहते हैं, प्लस आगे बॉर्डर ऐड किया है, और नीचे उसने जो है फिनिशिंग लेस लगा दी। ठीक है, वन प्रिंट था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था। बॉर्डर भी इसने इसी तरह से सेट किया हुआ है जैसे बाजू सेट किए हुए हैं। तो मुझे तो अपना ये वाला ड्रेस जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। ये ड्रेस भी मैंने स्पायर का लिया था, बहुत अच्छा प्रिंट मुझे लगा ये वाला भी, और बहुत अच्छा मेरा स्टिच होकर भी आया है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको जो है इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से लगी है। उसके बाद ये आ जाता है ये मैरून वाला, इसका फैब्रिक भी बहुत मज़े का था, और ये भी मैंने स्पायर से लिया था। ये जिस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। तो गले के लिए मैंने इसको कोई लेस नहीं दी थी, लेकिन मैंने एक गला जो है वो उसको सेंड किया था कि आपने इस तरह से बनाना है, तो उसने खुद ही जो है वो ये लेस वगैरह ख़रीद के इसके ऊपर लगा दी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं जिस दिन मार्केट गई थी उस दिन जो है वो सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो एक दो ड्रेसेस ऐसे मेरे रह गए थे जिनकी लेसेस मैं नहीं ख़रीद सकी थी। मेरी हर शर्ट के अंदर जो है वो मैंने पैनल ऐड किया, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब उसने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। फोल्डिंग इसने इसी शर्ट की है, नीचे दामन पे इसने बॉर्डर लगा दिया है, और इस तरह से इस ड्रेस की लुक जो है वो कम्प्लीट हो। अब आप इस ड्रेस की ओवरऑल लुक देखें, फिर इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, साथ साथ। और नेकलाइन जो है वो इसकी बहुत सिंपल बनी हुई है, ये गोल गला बना हुआ है, बीच में वी कट है, और जो लेस लगाई ना वो इसकी नेकलाइन को जो है वो इन्हेंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद बाजू जो है वो कुछ इस तरह के बने हुए सिंपल बाजू हैं, आगे सिर्फ जो है लेस का डिफरेंट और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इसकी ओवरऑल लुक को इन्हेंस कर रहे हैं। पैनल इसके अंदर भी ऐड है। बॉर्डर जो है वो सिंपल रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर किसी का नहीं बनाया, क्योंकि घर पहनने वाले कपड़े हैं। ट्राउज़र का पांचा 11 इंच तैयार रखा हुआ है। और उसके अलावा जी ये वाला ड्रेस है, ये भी सिंपल ड्रेस रखा हुआ है। ठीक है,
कलर्स इनके बहुत मज़े के थे। ये सारे ड्रेसेस जो है वो मैंने सफ़ार के लिए थे, ठीक है। और अब मैं दोबारा गई तो मुझे कोई भी ड्रेस जो है ना वो इस तरह का नहीं मिला था। तो ये इसकी नेक लाइन है, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी बनी हुई है, ठीक है। और सिंपल सा बनाया उसने, बहुत अच्छा लग रहा था। बाजू कुछ इस तरह के हैं, बीच पे जॉइंट लेस लगाई और आगे फिनिशिंग लेस लगाई हुई है जो इसकी लुक को ओवरऑल इन्हेंस कर रही है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो मैंने पैनल ऐड किया हुआ है, उसके अलावा घेरा भी जो है उसने इसी तरह से बनाया है, जॉइंट लेस बनाई है, फिनिशिंग लेस ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये ड्रेस भी मेरा बहुत प्यारा माशाल्लाह से स्टिच होकर आया है और अगेन इसके साथ जो है वो स्ट्रेट पैंट्स थी। उसके बाद जी ये लास्ट ड्रेस है, ये वाला भी बहुत अच्छा माशाल्लाह प्यारा सिल्क किया है। आप इसका नेक लाइन देखें, उसने कितनी नफीस तैयार की है, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी डिज़ाइनर का लिया है। बल्कि आजकल तो डिज़ाइनर के भी इस तरह के ड्रेसेस नहीं मिल रही, उनका कपड़ा और उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अजीब आई हुई थी लिटरली, ठीक है। लेकिन ये जो है मैंने लॉन्ग शर्ट लिखवाई है, 46 जो है वो शर्ट की लेंथ है और 32 जो है वो इसका दामन है। और इसके साथ ट्राउज़र जो है वो मैंने 11 इंच का रखा था, एक्स्ट्रा खुला नहीं रखवाया था क्योंकि 11 इंच का पांचा भी अच्छा खासा खुला होता है, ठीक है। घेर इसका जो है बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, जस्ट हमने फिनिशिंग लेस ऐड की है और ए लाइन इसकी शेप बनाई हुई है। तो जनाब ये ड्रेस भी मेरा बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टिच होकर आया। स्लीव जो है वो मैंने इसके कुर्ता स्लीव्स रखे थे, वो थोड़े से लूज़ नहीं होते, जो बेल शेप होते हैं उस तरह के, ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ड्रेस जो है ये वाला कैसा लगा। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड होता है। अब आपने मुझे बताना है कि आपके ईद के कपड़े जो है वो स्टिच होकर आ गए हैं। इस दफ़ा टेलर ने कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टिच होकर आए हैं। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे और अल्लाह ताला आपको भी ढेरों सारी खुशियाँ जो है वो इस ईद पर नसीब करे, आमीन आमीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।